आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार दिवाली पर पूरी रात पूरा संसार दीपक से जगमगाएगा, लेकिन इस बार दिवाली के इस दीपक के साथ साथ क्या आपके भाग्य का दीपक भी जगमगाने वाला है? ये बात इसलिए क्योंकि ग्रह और नक्षत्रों के नजरिए से दिवाली बेहद खास मानी जा रही है। दिवाली पर कुछ खास ग्रह अपनी शुभ दृष्टि डालकर धन राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दीप उत्सव का प्रभाव हर जातक के जीवन पर पड़ता है और दिवाली पर मां लक्ष्मी और गणपति जी की पूजा होती है। दीपों से जगमग दिवाली आपके ग्रह और सितारों के लिहाज से कैसी रहेगी और दीप उत्सव से आपकी राशियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपके जीवन पर परिवर्तन आएगा, आपके सितारे कैसे चमकेंगे, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य और धर्मगुरु पारुल चौधरी जी। आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और सबसे पहले जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं इस बार की दिवाली को लेकर आपसे समझना चाहती हूँ जी। इस बार की दिवाली को लेकर आप क्या कहेंगे और सितारों और ग्रहों का ये जो योग बन रहा है ये कितना फायदेमंद रहने वाला है और कौन कौन से ग्रह इस बार प्रमुख है? जी, सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, धन वर्षा आपके जीवन में होती रहे। और ये जो दिवाली का जो पर्व आया है ना, खुशियां तो डबल इसलिए हो गई हैं, जैसे भी आपने भी बताया, ग्रहों का जो राजयोग बन रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, हर राशि के लिए शुभ आई है। इस बार दिवाली हमारी 84 सालों के बाद यह योग बन के आए हैं। जी, अगर हम इस बार दिवाली की बात करें तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया है कि त्रिग्रही ये जो राजयोग बन रहा है, शुभ ग्रहों की जो दृष्टि है वो पड़ने वाली है। अगर हम राशियों के हिसाब से बात करें तो कौन कौन सी राशि जो इस बार वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली हो सकती है? अगर हम पहली राशि मेष की बात करें तो कितना असर इस बार दिवाली के बाद उनके जीवन में हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्या अच्छा और क्या बुरा? जी जी जी, देखिए दिवाली कभी भी किसी के लिए अशुभ नहीं होती है, सभी के लिए शुभता ही लेकर आती है। और जैसे कि गुरु भी गोचर कर रहे हैं हमारे 19 तारीख को, तो गुरु हमारे उच्च के होने जा रहे हैं जो कि अब तक अतिचारी थे। और शनि की जो चाल होने जा रही है वक्री ही है, उल्टी ही चाल चलेंगे लेकिन धीमी गति से चलेंगे। तो लोगों को न्यायाधीश जो है ना, इस बार न्याय के देवता आपको न्याय के साथ साथ धन संपत्ति भी देके जाने वाले हैं। बुध हमारे बदल जाएंगे 24 तारीख को, 27 तारीख को हमारे मंगल गोचर करेंगे। तो देखिए कुल मिला के जो इतने बड़े बड़े संयोग बन रहे हैं ना, तो हर राशि के लिए कोई ना कोई शुभता जरूर लेकर आने वाले हैं। ऐसा नहीं है किसी को ज्यादा है किसी को कम है, सबको ही कुछ ना कुछ देके जा रहे हैं। तो अभी जो मेष राशि की हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले चौथे भाव में गुरु का इनका गोचर हो रहा है। तो चौथा भाव हमारा किसका होता है? घर, प्रॉपर्टी, संपत्ति का। और इनको ना बहुत समय से कुछ ना कुछ डिले में जा रहे थे मेष राशि के कार्य। दीपावली पे देखिए सारे कार्य बनते नजर आएंगे, घर का सपना पूर्ण हो जाएगा। कोर्ट कचहरी जो आपके मामले अटके हुए थे ना, वो निपटने वाले हैं इस बारी। ओवरऑल देखो करियर के भाव से देखो तो अच्छा रहने वाला है, पोजीशंस अच्छी मिलने वाली है। लेकिन आपको थोड़ा सा, जैसे सूर्य का मैंने भी बताया गोचर हुआ है, तो आप भी बॉसी नेचर के हैं और मेष राशि भी बॉसी नेचर की है। तो कहीं ना कहीं बॉस के साथ ना आपके मतभेद हो सकते हैं, बातों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे आपको वाणी पे अपनी संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। और साथ में मैं बोलूँगी आपको दिवाली पे गेहूं का दान अवश्य करना है। और आप लाल रंग के कपड़े पहन के पूजा करेंगे तो आपके लिए शुभता ही शुभता रहने वाली है। बात करेंगे अब हम वृषभ राशि के बारे में। पारिवारिक सुख संपत्ति इनको जरूर मिलती हुई दिख रही है। वृषभ राशि के लिए मिला जुला से ज्यादा मैं बोलूंगी धन संपत्ति के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। माँ लक्ष्मी इन पे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न रहने वाली हैं। तो आप जब पूजा करेंगे ना, तो आप पूजा बिल्कुल दिल से कीजिए, अपनी मनोकामना जरूर माँ के आगे रखिएगा। आपकी पूजा भी सफल होगी और आपके कार्य भी होंगे। अब इसके साथ साथ अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो जरूर आपका ये स्वप्न पूरा हो सकता है इस दिवाली पे। तो आप वाहन ले सकते हैं। सुख शांति आर्थिक लाभ मिलता हुआ आपको दिख रहा है। धन संपत्ति के साथ साथ आपको जो समृद्धि मिल रही है वो अच्छा है। किसी की शादी रुकी हुई थी या अभी शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत शुभ समय रहने वाला है, यानी कि ढोल नगाड़े नवंबर दिसंबर तक आपके घर में बज ही जाएंगे। अब मिथुन राशि की बात करें तो क्या कुछ शुभता इस बार मिथुन राशि के जातकों के जीवन में आने वाली है? जी, मिथुन राशि का जो तीसरे भाव में गोचर हो रहा है उससे आपको एजुकेशन से, एकेडमिक से, भाई बहन से अच्छा फायदा होता हुआ दिख रहा है। शिक्षा से अगर आप कुछ अच्छी हायर एकेडमिक्स की ओर जाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आपको लेकर।
अगर मैं बोलूँ सेहत का ख्याल रखने की अभी भी आपको आवश्यकता रहने वाली है। सेहत पे थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, या तो आप बाहर का ऑयली फूड अवॉइड कीजिए, और साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी बड़ों की सेवा कीजिए। बड़ों का मान सम्मान आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आप जितना मान सम्मान करेंगे ना, और उतना ही आपको उनका आशीर्वाद आगे फल देता जाएगा। यानी आपके बड़े चाहे पितृ हों, चाहे पूर्वज हैं, या आपके माता पिता हैं, या आपके सास ससुर हैं, आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर लेते रहना है। और आपको दिवाली वाले दिन मैं बोलूँगी दान ज़रूर कीजिए, या आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा और अगर आप कोई साधन नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप हरे रंग की चुनरी आज के दिन किसी छोटी कन्या को जरूर दान कीजिएगा, आपके लिए शुभता भरा रहेगा। कर्क राशि की हम बात करते हैं। जब कर्क राशि में ही गोचर कर रहे हैं हमारे बृहस्पति, चौथे भाव में कर रहे हैं, तो जब भी अपनी उच्च की राशि में जाते हैं तो देखिए धन संपत्ति तो आपको देते ही देते हैं, साथ में वैवाहिक सुख भी देते हैं। तो कर्क राशि के जो रिलेशनशिप बहुत समय से खराब चल रहे थे, या आप कमिटमेंट के लिए अटके हुए थे, या भी शादियां अटकी हुई हैं, रुक रही हैं, या किसी की होते होते टल रही है, तो वो भी होने का समय आ चुका है। कर्क राशि के लिए अच्छा रहेगा, बौद्धिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, स्पिरिचुअल लाइफ आपकी अच्छी जाने वाली है। अगर आप धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, यात्राएं करना चाहते हैं, संचार करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको दान में क्या करना है, आज आपको दूध की खीर बना के, गाय के दूध की खीर बना के दिवाली वाले दिन दान ज़रूर करनी है, या फिर आपको लक्ष्मी माँ के आगे 12 दीपक घी के ज़रूर जलाइएगा और अपनी इच्छा रखिएगा, माँ आपकी पूर्ण करेंगी। माँ लक्ष्मी और गणेश जी आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आप सही उपाय कर सकते हैं, और जो भी अगर थोड़ी बहुत भी नकारात्मकता आपके जीवन में आपके ही प्रारब्धवश आ गई है, उसको आप दूर कर सकते हैं। सिंह राशि की अगर हम बात करें तो क्या कुछ इस बार जातकों का जो परिवर्तन है, जो जातक है, इनमें देखने को मिलेगा? जी, सिंह राशि सूर्य की अपनी खुद की राशि है, तो सूर्य की जब अपनी राशि में आप गोचर तो उनका नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ से दृष्टि पड़ रही है उनकी गुरु की, सूर्य की, और वहाँ पे अन्य ग्रहों की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी ना, आपको कॉन्फिडेंस में लैक होते हुए दिखेंगे, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। तो इन दो चीज़ों को आपको बहुत समझने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस रखना है वहाँ पे रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, किसी को ज़बरदस्ती दबाना नहीं है, दबोचना नहीं है, और किसी के आगे झूठ बोल के नहीं निकलना है। अगर आप ये सब कार्य करेंगे तो आपका जो अच्छा समय है ना, वो कहीं ना कहीं आपको असफलता देता हुआ नजर आएगा। अन्यथा आपका समय इस टाइम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। सिंह राशि है, अकेले ही शेर चलता है, और कॉन्फिडेंस तो इनमें रहता है, भरपूर है। तो करियर के लिहाज से देखें बहुत ही अच्छा समय जाने वाला है। आप कोई नई प्रॉपर्टी लेते हुए योग आपके दिख रहे हैं। धन संपत्ति में आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगर आपने शेयर मार्केट हो गई, या किसी आपने धन में आपने कहीं बहुत लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करा हुआ है, किसी म्यूचुअल फंड में हो गया, या सोने में भी आप इन्वेस्टमेंट इस टाइम पे कर सकते हैं। आपके लिए बहुत शुभ रेकर आएगा। अगर हो सके तो आप आज के दिन में माता रानी के आगे 12 दीपक तो जरूर जलाएं, साथ में आप कमल गट्टे की जो माला होती है ना, वो आपको उसका जाप जरूर करते रहना है। आप जाप निरंतर करते रहिए। अगर एक जाप भी आप करेंगे तो आपके लिए शुभ फल देगा, और साथ में आपको गेंदे का फूल जो होता है वो जरूर चढ़ाना है आपको आज के दिन में, दिवाली के दिन में, आपके लिए शुभ फल लेकर आएगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।